देखिए, मेरे हिसाब से तो महिला दिन मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आजकल सारी महिलाएं अपने इसमें बहुत सक्षम हैं। लेकिन फिर भी लोगों की सोच, उनके तरफ देखने का नज़रिया, ये बदलने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम ये दिन मनाते हैं। आजकल जिस हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस स्तर तक पहुंचाने के लिए महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है हमेशा से ही। हमारे सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका थी हमारे भारत की, उन्होंने बहुत कष्ट लिए हैं महिलाओं को शिक्षण का स्तर दिलाने के लिए, उनको शिक्षा का हक दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई की है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे कोर्ट बिल में महिलाओं के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, बहुत सारे उनको हक बनाए हैं, लेकिन क्या उन्हें इतना मिलता है? हमेशा से वो उन्हें दिलाने के लिए महिलाओं को खुद तैयार होना पड़ेगा, उन्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये दिन मनाने का उतना ही ज़रूरी है जितना महिलाओं को हक देना ज़रूरी, क्योंकि हमारे इसकी मानसिकता नहीं बदली है। हम आज भी लड़कियों को लड़कों से कम गिनते हैं। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, लड़कियों को लड़कों के बराबर हक मिलना चाहिए, बट हम हर घर में देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो हक छीना जाता है उन लोगों से। हम जहाँ पढ़ाने की बात आती है तो हम लड़के के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा एक कॉलेज ढूंढते हैं, उसके लिए कितना भी पैसा लगाने के लिए सोचते हैं। लेकिन आज भी हमारे माँ बाप लड़कियों के लिए शादी के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पढ़ाई के लिए नहीं। हम 10 लाख शादी में खर्च करेंगे, लेकिन पढ़ाई पे हम 5 लाख भी नहीं खर्च करना चाहेंगे। क्यों? ये सारे कारण हमें खुद के अंदर पहले ढूंढना होगा। तब वो जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये हर घर में करना पड़ेगा कि नहीं, हमारी बेटियों को भी उतना ही हक मिलना चाहिए पढ़ने का जितना हमारे बेटों को मिलता है। ये तो सही है सर आपकी बात, क्योंकि हमने बहुत सारे घरों में देखा है कि महिला अपने बीमारी के बारे में खुल के बता ही नहीं पाती हैं। वो अपने हस्बैंड को भी बताने से शर्माती है, अपने घर वालों को बताने से शर्माती है, या फिर निग्लिजेंस करती है। अब हर घर में आप देखोगे कि अगर 1 लीटर दूध आ रहा है किसी घर में, तो बच्चों को देगी, पति को देगी, लेकिन खुद नहीं लेगी। ऐसा क्यों? उन्हें भी कैल्शियम की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा 30+ की वुमेंस जो है उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें रोज़ 1 गिलास दूध लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसा करती है? कभी नहीं करती। वो घर में सबको देने के बाद में अगर कुछ बचता है तो वो खाती है। और हम देखते हैं कि घर में जितना भी रात का खाना बचा है वो कभी दूसरों को नहीं देगी या फेंकेगी नहीं, वो खुद खाएगी। इससे वो अपने स्वास्थ्य के साथ ही समझौता करती है। तो ये शायद एक औरत की मानसिकता बोल लो, या फिर उसके ऊपर समाज ने सिखाया हो कि नहीं, तुझे पहले अपने से पहले खुद के पहले दूसरों का ध्यान रखना है या अपने परिवार का ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों के कारण जो उसके बचपन से सिखाया जाता है, उन सब चीज़ों के कारण वो अपनी तरफ निग्लिजेंस करती हैं। बहुत बार देखा जाता है कि महिला थोड़ा भी सर दर्द है या फिर किसी को पाइल्स की तकलीफ़ है तो वो खुल के उतना नहीं बता पाती है कि नहीं मुझे तकलीफ़ हो रही है। जो भी माहवारी के दिनों में जो तकलीफ़ें होती हैं वो नहीं बता पाती है। तो मैं सभी महिलाओं से बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है घर की, मान्य है, बट इसके साथ साथ जब तक हम फिट नहीं रहेंगे हम किसी का ध्यान भी नहीं रख सकते हैं। मैं महिलाओं को इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि आप खुद स्वस्थ रहिए और तभी आप दूसरों को स्वस्थ रखेंगे। अपना स्वास्थ्य रक्षा हम खुद कर सकते हैं, और साथ में हमें अपना स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी रक्षा करना भी सीखना चाहिए। हमारी रक्षा करने के लिए हम हमेशा अपने किसी पुरुष पर हमेशा डिपेंड रहे, ये ज़रूरी नहीं है। वो लोग तो होते ही है, हमारे पिता, हमारे पति, हमारा भाई हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो तब क्या? इसीलिए हमें आत्मनिर्भर भी बनना है और खुद की रक्षा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। पूरे विश्व में मनाया जाता है 8 मार्च को जागतिक महिला दिवस। हमारे भारत में भी हम बड़े धूमधाम से महिलाओं के लिए महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाएं आज हमारे भारत में कितनी सुरक्षित है, कितनी शिक्षित है। सावित्रीबाई फुले ने जो पहली शिक्षिका मानी जाती है, उसने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत परिश्रम किया था, बहुत कष्ट उठाया था। उसका इतना विरोध होता था समाज के अंदर में, फिर भी उसने महिलाओं के लिए जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है। उसके बाद महिलाओं के लिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के द्वारा उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, विधवाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए अधिकार दिलाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। आज हमारा संविधान उसका समर्थन करता है। इसके बावजूद भी महिलाएं समाज में कितनी सुरक्षित है। आप देखिए, बलात्कार किससे हो रहे हैं, छेड़छाड़ किससे हो रहे हैं। महिला अगर आधे रात को बीच में निकलती है, क्यों उसको निकलने का अधिकार नहीं है? पुरुष तो घूमता है रात भर।
फिर महिला अगर निकलती है तो सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन हम कितना बेटियों को पढ़ा रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सिकल सेल के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं देखता हूँ कई माँ बाप बोलते हैं कि अब बेटे का इलाज कर दो सर, बेटी का बाद में देखेंगे, अभी इसको कोई तकलीफ नहीं। जबकि मैं देखता हूँ कई बार बेटी को तकलीफ ज़्यादा है, बेटे को तकलीफ नहीं है। पति पत्नी का इलाज नहीं करवाएगा, पहले बेटे का इलाज करवाएगा या खुद का करवाएगा। यार महिलाओं के प्रति कितनी जागरूकता है, कैसी मानसिकता है हमारी, ये मानसिकता हमारी बदलनी चाहिए। और रही बात ये छेड़छाड़ बलात्कार जो किससे हमारे समाज में हो रहे हैं, इसके पीछे सरकार, प्रशासन, पुलिस ये क्या करेगा? हम माँ बाप जो होते हैं ना, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे, ये सबसे बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर संस्कार ही नहीं होंगे बच्चे कैसे भी रहेंगे, किसी बहनों को बेटियों को छेड़ेंगे, बलात्कार करेंगे। ये तो घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमारे देश में आज महिलाएं पायलट का काम कर रही है, पुलिस प्रशासन में महिलाएं हैं, बंदूक उठाकर सीमा पे लड़ रही है। इसके बावजूद भी समाज के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसका कारण है लड़कों की, पुरुषों की मानसिकता। आज भी हमने महिलाओं को घूंघट पर रखना चाहा, हम अभी दबा कर रखना चाहते हैं, पर्दे में रखना चाहते हैं, अपने परंपराओं के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे समाज में महिला दिवस मनाने का क्या प्रयोजन? महिला दिवस तब सफल होगा जब सारी महिला सुरक्षित होंगी, और जैसे बेटे पूरे तरह से घूमते हैं निर्भय होके, वैसे हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां निर्भय होकर समाज के अंदर विचरण करेगी। तभी हम महिला दिवस को सफल मानेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मानसिकता बदले, हमारे परिवार की मानसिकता बदले, पुरानी परंपराओं रूढ़ियों को तोड़कर हम आगे निकले। शिक्षा क्षेत्र में हर लड़की को अधिकार होना चाहिए, सरकार देती है, हमारा संविधान अधिकार देता है, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं है उस टाइप की, हमारे घर के अंदर उसका निर्वाह नहीं होता। अगर हम माँ बाप ये सोचे कि हमारी बेटी भी उतनी ही पढ़े जितना हमारे बेटा पढ़ता है, तो हर बेटी सुरक्षित होगी। और महिलाओं के लिए एक बात कहूँगा मैं कि ये बात सही है, माँ बाप, भाई, पति, ये सब सुरक्षा के लिए है आपके, लेकिन आप अकेली रहेंगी तब सुरक्षा कौन करेगा? तो अपने आप को इतना सशक्त कीजिए। लड़के जो कि दुराचार नहीं करते, व्यभिचारी है, उनको मुंह तोड़कर जवाब दीजिए। अपने रक्षा के लिए किसी के हाथ पैर भी अगर तोड़ते हैं ना आप, तो कोई बुरा नहीं है। मैं तो मेरी बहनों से कहूँगा, अपने आप को सशक्त कीजिए, अपने आप को बचाने के लिए आप लड़िए, समाज से लड़िए, दुष्टों से लड़िए। दुष्ट का दमन करना कहीं भी पाप नहीं होता। इतना कहूँगा मैं कि आज भी हमारी सरकार आपको साथ दे रही है, आपके घरों से आपको साथ मिले, आप स्वयं सशक्त बने, तो हमारे समाज में महिला दिवस सही तरीके से मनाना उचित होगा। जय हिंद, जय भीम। वहाँ तक सीमित रख दिया गया है। हाँ, इसके पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे भी मानसिकता काम करती है साहब। क्योंकि देखिए मैं अगर सोचूंगा कि मेरे को तो मेरी बेटी की शादी कर देना है, जाके जवारी की रोटी थापेंगी वहाँ पे, पति को खिलाएंगी, अगर मेरी मानसिकता ऐसी होगी मैं बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो बच्ची जाकर वही करेंगी, किसी घर में बर्तन घसेंगी। लेकिन अगर मैंने मेरी बच्ची को अच्छा पढ़ा लिया, मैंने मेरी बेटी को डॉक्टर बनाया है, तो आज मेरी बेटी डॉक्टर है। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। अच्छा, देहात की बात कर रहे हैं आप, हमारे खेड़े गांव है, देहात है, कस्बे है, वहाँ पे अभी हमारे ये नहीं कह सकते हम कि हमारी योजनाएं नहीं पहुँची है। योजनाएं पहुँची है, शिक्षा के मंदिर खुले हैं वहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र खुले भी हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुँच पा रही। पहली बात तो हमारे नेता खा जाते आधा। नेताओं के बारे में मैं कवि वर्ग का प्रजाति का आदमी हूँ, मेरे से कोई अच्छा सुनने को मिलेगा नहीं आपको। तो नेता तो पहले आधा खा जाते, उसके बाद जो बचता है मलाई, वो हमारे प्रशासनीय अधिकारी खा जाते। अब जो बचता है वो छोटे मोटे कर्मचारियों के पास से गुजरता हुआ जाता है, जो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। एक ज़माने में राजीव गांधी ने कहा था, हम जब 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं जनता तक। यह अवस्था आज भी है, यह भी बदलना चाहिए। और हर घर में माता पिता को अपने बच्चों के प्रति जो भावनाएं हैं, लड़कियों के प्रति जो सोच है, वो बदलनी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सशक्तिकरण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पूरी दुनिया से पिछड़ जाएंगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको कि महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा शक्ति होती है। कोई काम में पुरुष को लगाइए, उसी काम में महिला को लगाइए, देखिए कौन आगे बढ़ता है, महिलाएं बढ़ती है। लेकिन हम उनको बढ़ने नहीं देते। तो ये विचार, ये मानसिकता हमारी बदलनी पड़ी हमको, चाहे शहर में हो, चाहे देहात में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे महानगर में हो, हमको बदलनी पड़ेगी। जब तक ये बदलेंगे नहीं, ये समस्या हल होने वाली नहीं है। संविधान के वजह से ही फायदा हुआ है बहुत सा। राष्ट्रपति बन चुकी है, पायलट बन चुकी है, हमारे पुलिस प्रशासन में कार्यरत है, बंदूक उठा के कंधे पे सीमा पे लड़ रही है। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन कितने प्रतिशत है आप देखेंगे समाज में, कितना प्रतिशत इनका प्रभाव? कुछ नहीं है।
नगण्य हैं। जरूरी है, देखो एक अगर चमन है तो उसमें एक फूल खिल जाने को बहारे चमन नहीं बोलते। ये जरूरी है कि हर डाली पे फूल खिलना चाहिए। जब तक हर डाली पे फूल नहीं खिलेगा हम उसको बहारे चमन नहीं कहेंगे। जब तक हर लड़की सशक्त नहीं होगी, हर लड़की, हर महिला, हर माताएं जब तक सुशिक्षित नहीं होंगी तो महिला दिवस का क्या औचित्य है। आप देखिए, मैं मेरी खुद की कहता हूँ कि मेरे बच्चे जब पढ़ते थे तो मैंने किताब लेकर कभी उनके पास बैठा नहीं, लेकिन मेरी श्रीमती सारे काम निपटा कर बच्चों का बैठती थी, उसको पढ़ाती थी। पढ़ाने की जिद उसकी रहती थी। ये ठीक है, पुरुष भी करता है, नहीं करता ऐसी बात नहीं, लेकिन महिला अगर पढ़ ले तो पूरा घर शिक्षित हो सकता है। महिला अगर अनपढ़ रह जाए तो पूरा घर अशिक्षित रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए महिला को पढ़ना बहुत ज़रूरी है।